नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बयान दिया था उसको लेकर अब सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। पहले राहुल गांधी और अब पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो उनसे सवाल पूछ रही है। कांग्रेस के सवाल पाक के लिए ढाल, पिटा पाकिस्तान, देश में क्यों घमासान। ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बयान, अब मचा सियासी घमासान। विदेश मंत्री से कांग्रेस के सवाल, देश की राजनीति में शुरू हुआ बवाल। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर तोड़ने के बाद कूटनीति स्तर पर लगातार भारत की तरफ से बड़ी स्ट्राइक की जा रही है। वहीं हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से अब देश की राजनीति में अलग ही भूचाल आ गया। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के नेता अब राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता की। उन्होंने एक बहुत खौफनाक बात भी बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। This is a very dangerous comment coming from the American President Donald Trump, that he threatened India, that he'll stop trade with India if the war doesn't stop. तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया था उसे कोट करते हुए केंद्र सरकार पर गद्दारी का आरोप लगाया। अब जरा आपको वो बयान भी सुनवाते हैं जो विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से दिया गया था, जिस पर इस वक्त देश भर में सियासी हंगामा मचा हुआ है। देश के लिए हमने निर्णय लिया, जयराम रमेश जी ने आज सबसे आपसे बात की थी। अब इस विषय में और सरकार तो विवाद पैदा करना चाहती है हर जगह। मुझे नहीं लगता कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की हैसियत से हम इसको विवाद बनाएं। सरकार की जो मंशा है वो करती रहे, विवाद बनाती रहे। मुझे लगता है कि इस विषय में और कोई सवाल अब बचा नहीं है। जयशंकर जी ने एक और बड़ा मजेदार बयान दिया था कि चीन तो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब क्या मैं उनसे लड़ूं। ये उनका बयान था, कहा था या नहीं, आपने याद है आपको। तो प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं चीन को। जयशंकर कहते हैं चीन हमसे बड़ा है, हम तो नहीं लड़ सकते। अरे 7वां बेड़ा जिस देश ने भेजा था वो भी हमसे बड़ा था, अमेरिका। और 1971 में भारत इतना समृद्ध नहीं था जितना आज है, जितना इस सदी में हुआ है। तब भी हमारे में इतनी ताकत थी कि हमने अमेरिका की भी बात अनसुनी की और अपना काम हासिल किया। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को चोट पहुंचाने के बाद कूटनीति स्तर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए भारत सरकार लगातार कई कदम उठा रही है, लेकिन इस बीच विपक्षी नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे सवालों को लेकर सियासत का पारा भी फुल हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो किस तरह से हम देख रहे हैं विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है सरकार पर। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद से सियासत का माहौल अगर हम देखें पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इस बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ अमित तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। तो शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर हरिनाथ तिवारी जी से। डॉक्टर हरिनाथ तिवारी, आरोप आपके काफी गंभीर हैं और इस बार आरोप विदेश मंत्री पर कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की गई पाकिस्तान से, यानी कि चेता दिया गया उन्हें। जी देखिए मोनिका जी, मेरा नाम डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय है, तिवारी नहीं है, इसको सुधार लीजिए बोलने में। दूसरी बात, आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल, आपको सुन पा रहे हैं उपाध्याय जी। हाँ जी मोनिका जी, जैसा कि हमारे नेताओं ने कहा है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का पहले से इतिहास रहा है। ये आतंकवादियों से कहीं न कहीं जो है नरम रुख अपनाए रहे हुए हैं। आप बताइए, आप किसी देश की अगर
युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, या जैसे ऑपरेशन सिंदूर की हम तैयारी कर रहे थे, तो इसकी सूचना देने की क्या जरूरत है? इसकी सूचना देने से क्या, इसकी सूचना के ही आधार पर वहां पर हाफिज सईद और अजहर महमूद ऐसे जैसे आतंकवादी ये आता है, क्या भाग गए? जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, और वो कि हाफिज सईद कह रहा हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया, ये हो गया। अरे वो तो नहीं खत्म हुआ, वो तो भाग गया। इसकी जवाबदेही कौन है? ठीक है। आप पहले क्यों बताए? आपसे क्या जो है, पाकिस्तान से आपकी क्या मित्रता है? ठीक है। अरे भाई, चीन से तो आप आवाज नहीं निकलती है। चीन के बारे में बोलना होगा कि केवल यही बोलेंगे क्लीन चिट देने के लिए कि मोदी जी कहेंगे कोई घुसा नहीं है ना ठीक है अरुणा जी, एक बार जवाब ले लेते हैं अमित जी से, अमित तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ अमित तिवारी जी। मोनिका जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे आने के लिए। शायद आपकी शो पे मैं पहली बार आया हूँ जी। और मौका देने के लिए, बात करने के लिए। देखिए, जहां तक चेताने की बात है मोनिका जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी ने 24 तारीख को बिहार की धरती से भी पाकिस्तान को चेता दिया था कि हम क्या कार्रवाई करने वाले हैं। और पुनः उसके बाद अनेक मंचों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, रक्षा मंत्री जी ने पाकिस्तान को चेता दिया था कि हम उन्हें मारेंगे और अपने तय किए हुए समय पे मारेंगे और घुस के मारेंगे। जहां भी आतंकवादी जिस भी कोने तक चले जाएं, धरती के जिस भी कोने तक आतंकवादी चले जाएं, हम उनका पीछा करेंगे और मारेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, अन्य सेना के अधिकारियों ने ये चेता दिया था बहुत पहले से ही पाकिस्तान को। तो इसका क्या मायने किया जाए? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि चाइना से लड़ने की हिम्मत नहीं है। मोनिका जी, इन्होंने बात की, उसके बाद कहा कि पाकिस्तान को क्यों बताया कि, तो जो कांग्रेस पार्टी जो अभी तक जो ये कहते आई थी कि हम किसी भी हालत में सरकार के साथ हैं, आज उसका मुखौटा उतर गया है। क्यों? क्योंकि ये वही नैरेटिव है जो जो पाकिस्तान 22 अप्रैल के बाद से इस देश में चलाना चाहता है। और आज कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता जितने भी हैं, सभी उसी नैरेटिव पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? आप देखिए, इनका ऐतिहासिक अगर परिप्रेक्ष्य आप देखेंगे तो राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, विदेश की हर धरती से, वो किसका पक्ष लेते हैं? चाइना का पक्ष लेते हैं। अभी तो एक दूतावास उनका तुर्की में भी खुल गया है, टर्की में भी उनका एक दूतावास, उनका एक कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिशियल दूतावास खुल गया है। पता नहीं वो टर्की में अपना ऑफिस खोल के क्या करेंगे, ये तो देश को बताना चाहिए। हाँ। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने टर्की में कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय क्यों खोला है। हाँ। पहले तो ये बात राहुल गांधी को स्पष्ट करनी चाहिए, उसके बाद बाकी बातें अन्य में होती रहेंगी। लेकिन जहां पर आती है देश से विमुख होकर, देश से अलग होकर अपना स्टैंड रखने की, तो वो कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का हो, जिस समय अक्साई चीन पे हमें बात करनी चाहिए थी, अक्साई चीन दे दिया चाइना को। हमें बात करनी चाहिए थी तिब्बत पे, हमने तिब्बत परोस के दे दिया चाइना को। हमें बात करनी चाहिए थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सीट को लेकर, उसे परोस कर दे दिया चाइना को। अब आते हैं हम पाकिस्तान के ऊपर। मणिशंकर अय्यर और इन्हीं के नेता सब गए थे पाकिस्तान में मोदी को हटाने के लिए, पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए। क्या ये सही है या गलत है? इनके प्रवक्ता को ये बताना चाहिए। तो जहां पर बात आ जाती है पाकिस्तान की, इनका ये रुख अमूमन देखने को आया है कि ये एक सॉफ्ट कॉर्नर, आपने देखा होगा, सोनिया गांधी रो पड़ी थी आतंकवादियों के मरने पर, फूट फूट कर रो पड़ी थी सोनिया गांधी। इन्हीं के नेता दिग्विजय सिंह जी बताते हैं। तो किस तरीके से आतंकवादियों के मरने पर रोना हो, चाहे चाइना को चीजें थाली में परोस कर देना हो, या पाकिस्तान के खिलाफ एक सॉफ्ट कॉर्नर। हमारे पास तो एक मौका था 26/11/2008 में जब आतंकवादी हमला हुआ था। 26/11 में हमारे पास मौका था कि हम पाकिस्तान को में घुसे और उसको मार कर आए। हमने क्या स्टैंड लिया? हम सिर्फ डोजियर खेलते रहे मोनिका जी, ये हमें याद रखना चाहिए। इस देश की सैन्य शक्ति खड़ी रही और बोलती रही कि आप इजाजत दीजिए, हम घुस कर मार कर आएंगे। लेकिन हमारी उस समय की कमजोर जो सरकार थी, वो डोजियर खेलती रही। पाकिस्तान इन्हीं डोजियरों के माध्यम से राहुल गांधी के बयान, मणिशंकर अय्यर के बयान, दिग्विजय सिंह के बयान, इन सब के बयान अपने डोजियर में दिखाती रही। अमित जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। डॉक्टर हरिनाथ, आप सुन रहे थे डॉक्टर, माफ कीजिएगा, अमित तिवारी जी को। साथ साथ देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष जो है यहाँ पर। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो कहा गया है विदेश मंत्री की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये तो कई बार हम चेता चुके हैं पाकिस्तान को कि घुसकर हमला करेंगे, मारेंगे तुम्हें। देखिए
मोनिका जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बात कर रहे हैं। वो मोदी जी तो गए थे, चुनाव प्रचार करने गए थे, और जब सरोजनी मीटिंग को छोड़कर वो गए थे चुनाव प्रचार करने, उसी समय आप समझ जाइए कि इस मसले पर वो कितना गंभीर थे, कितना संवेदनशील थे। देखिए, वो बात चेताना अलग बात है, मिट्टी मिला देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कब हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसकी सूचना देना अलग बात है। ये देशद्रोह है, ये देश की मुखबिरी है कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अरे भाई, जब आप वहां पर गए कि 12 दिन 13 दिन बाद आपने ऑपरेशन डॉक्टर हरिनाथ, इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर वाकई में ऑपरेशन करने जाने से पहले इत्तला पाकिस्तान को किया गया होता तो आपको लगता है कि वो हमें इतना नुकसान करने देता? नहीं, तो कहा उसने बचाव तो किया ही। वो तो हमारी बहादुर सेनाएं थी जिन्होंने इतना अपना काम किया, लेकिन फिर भी जिसको इन्होंने अजहर मसूद को जो छोड़ा था विमान कांधार अपहरण विमान कांड में, उससे इनका क्या लगाव है? उसको क्या वो सूचित करके बचाने का प्रयास कर रहे थे जयशंकर जी? आखिर तो बच गया। हो सकता है अगर वो न बचाए होते तो मारा जाता, हम लोगों को और हमारी सफलता में 4 चांद लग जाता। अजहर मसूद के साथ वो जो है हाफिज सईद भी भाग गया वहां से। और देखिए, पाकिस्तान में टीवी पर चल रहा है विश्लेषण कि ये भारत तो हमको सतर्क कर दिया, ये युद्ध नहीं कर रहे थे, ये हमसे युद्ध करना नहीं चाहते थे, ये हमसे डरे हुए हैं, ये हमको चेता रहे हैं। चलिए अमित तिवारी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है डॉक्टर हरिनाथ, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अमित तिवारी जी, मैं लौट रही हूँ। हरिनाथ जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। वक्त है हमारे पास डॉक्टर हरिनाथ, वक्त है हमारे पास। अमित तिवारी जी का रिएक्शन लौट रही आपके पास। मैं लौट रही हूँ डॉक्टर हरिनाथ, मैं लौट रही हूँ। आप 2 ही लोग हैं सर। ठीक है अमित तिवारी जी। मोनिका जी, देखिए, जो मैं बात इससे पहले के इंटरवल में कह रहा था, वही बात अभी देखिए हरिशंकर जी ने मान भी लिया कि वो पाकिस्तान के चैनल्स देख रहे हैं और पाकिस्तान के चैनल्स में ऐसा दिखाया जा रहा है और इसके माध्यम से ये कोट कर रहे हैं। यही तो चीजें होती हैं थाली में परोस कर देना। आपको पाकिस्तान पे भरोसा है या आपको भारतीय सेना पे भरोसा है? ये मैं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। क्या आपको भारतीय सेना पे विश्वास है या पाकिस्तान की मीडिया पे विश्वास है? पहले ये इस चीज का आप जवाब दीजिए। क्या आपको भारतीय सेना पे विश्वास है या पाकिस्तानी मीडिया पे विश्वास है? कौन गद्दार है मोनिका जी? ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं बोलने में, ये बोल भी नहीं पा रहे कि हमें भारतीय सेना पे विश्वास है, क्योंकि इन्हीं के नेता कहते हैं कि भारतीय सेना गली का गुंडा है। इन्हीं के नेता कहते हैं कि भारतीय सेना कश्मीर में रेप करती है। कन्हैया कुमार को आप और इन्होंने महिमा मंडन करके अपने पार्टी में घुसाया है। किस तरीके से इन्हीं के नेता कहते थे कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन हो सकता है, हमारा दुश्मन नहीं है। इनके कर्नाटक के सिद्धारमैया जी का ये बयान है। किस तरीके से ये कहते हैं कर्नाटक के विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आपने क्या किया उस मंत्री का, ये बताइए। उस मंत्री को क्या आपने बर्खास्त किया? नहीं किया। गौरव गोगोई और उनकी पत्नी का कथाकथित पाकिस्तान के आईएसआई के संबंध है, एक भी प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे रहे हैं कहीं भी, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे। क्या कारण है बताइए? गौरव गोगोई किसी भी उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा मोनिका जी। कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है कर्नाटक का, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है गांधी जी की फोटो लगाकर कि वार इज नॉट अ सोल्यूशन। तो भाई, अगर वार इज नॉट अ सोल्यूशन तो आप 10 दिन तक पूछ क्यों रहे थे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज 7 दिन हो गया, मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज 10 दिन हो गया, मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज 12 दिन हो गया। ये वही लोग हैं मोनिका जी जो एक एक दिन गिन रहे थे 22 अप्रैल के बाद से, और जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जब दुश्मनों पर हमला हुआ तो ये वही लोग हैं जो हैशटैग डी-एस्केलेशन भी वायरल करवाते हैं, जो हैशटैग वार इज नॉट अ सोल्यूशन को भी ट्रेंड करवाते हैं। डॉक्टर हरिनाथ, क्या मंशा सिर्फ इसी बात की है कि सरकार का विरोध करना है हमें? देश देख चुके। ठीक है, मैं अमित जी आ रही। डॉक्टर हरिनाथ, क्या सिर्फ मंशा ये है कि सरकार का विरोध करना है, या फिर और सिर्फ विरोध करना मंशा है, या फिर ये भी समझिए कि कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आती हैं जिन पर विरोध, लेकिन आपको लगता है सही वक्त है विरोध करने का? क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की तनाव की स्थिति है, बहुत सारे संदेश जो है वो मुल्क पार भी जा रहे हैं, सीमा पार भी जा रहे हैं। जी मोनिका जी, देखिए, मैंने सरकार का और सेना का हमारा पूरा देश समर्थन किया, विपक्ष के नेताओं ने पूरी तरह से समर्थन किया।
देखिए 1962 में जब युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने विशेष सत्र मांग की और उसको हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो लोकतंत्र के जो है विरासत के वाहक माने जाते हैं, उन्होंने तुरंत विशेष सत्र बुलाया। आज इनसे विशेष सत्र की मांग की जा रही है, इस पर इनको जो है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इनके कान में जू तक भी नहीं रेंग रहा है। क्यों विशेष सत्र आप बुला नहीं रहे हैं? वहां पे पता तो चले ये चूक कहाँ से हुई और ट्रंप ने किसके दबाव में आपने सीज फायर किया? व्यापार भाई देखिए, जयशंकर जी खुद कह रहे हैं व्यापार के दबाव में हमने डॉक्टर हरिनाथ, व्यापार में राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बाकायदा यूटर्न इस पर लिया गया, क्योंकि जब स्टेटमेंट आया था ट्रंप की तरफ से कि मैंने व्यापार की धमकी दी है, तो वो भी मीडिया में चला था, और जब यूटर्न लिया ट्रंप ने, वो भी मीडिया में चला है। अरे भाई, जो उनके लड़के ने भी कहा, अब ट्रंप ने 6 बार कहा, यूटर्न दो जोड़े होंगे, कहेंगे भैया हमारी बहुत देश में बेइज्जती हो रही है और इनके मित्र बनते हैं, लेकिन वो तो लगातार 6 बार उसने कहा कि हमने मध्यस्थता की, लंबी बातचीत के बाद की। क्या हम अमेरिका के दबाव में अपनी संप्रभुता को गिरवी रखेंगे? जिस तरह से इनकी ये सरकार कायराना हरकत की है, जिस तरह से अपनी कार्यक्रम दिखाई है, हमारी सेना, हमारी सभ्यता और संस्कृति का इन्होंने काफी अपमान किया हमारे देश को, इनको कभी माफ नहीं करेंगे। आज हमारे देश में निराशा का माहौल है। जिस तरह से हमारी सेनाओं ने बहादुरी से जो है ऑपरेशन, आपको लग रहा है युद्ध होना चाहिए था, एस्केलेशन और तेज होना चाहिए था, ये कह रहे हैं आप? बस यही बात पूछ रही। जब हम ये बात कह रहे हैं तो आप करें युद्ध होना चाहिए, तो यही तो कहते हैं हम पीओके लेंगे, बलूचिस्तान लेंगे और अखंड भारत लेंगे, बांग्लादेश को पूरा कराएंगे। मैं तो नहीं कहता, इनके नेता कहते हैं अगर युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आतंकवादी है उनको तो पकड़ना चाहिए। आपने सीज फायर में समय क्यों नहीं मांगती कि 3 आतंकवादी जो वहां पर है उसको हमको दीजिए, हम अपने यहाँ जो है उनको सजा देंगे? क्यों आप मांग नहीं किए? भाई आतंकवादी हमारे यहाँ घटनाएं करते रहे और हम युद्ध को दे रहे, परमाणु बम की धमकी को दे रहे। जवाब ले लेते हैं अमित जी से। इससे बड़ी धमकी नहीं, उससे बड़ी धमकी अमेरिका ने दिया था, डॉक्टर हरिनाथ, मैं लौट रही, पर अमित जी का रिएक्शन ले लेते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा उसके जवाब तो ले लेते साहब। फिर भी हमारी नेता इंडिया जी ने जवाब दिया। ठीक है हरिनाथ जी, मैं आ रही हूँ हरिनाथ जी, मैं लौट रही हूँ जवाब ले लें, जवाब ले लें हरिनाथ जी, जवाब ले लें कि कांग्रेस ने खड़गे जी को हटा के ट्रंप को अपना नया अध्यक्ष बना लिया है। अगर ट्रंप को नया अध्यक्ष उन्होंने बना लिया है तो इसके लिए उन्हें मुबारक हो, क्योंकि ट्रंप ने ही यू टर्न मारते हुए ये कह दिया कि उन्होंने मध्यस्थता तो नहीं की थी, पर हाँ मदद जरूर की थी पाकिस्तान को। दूसरी बात, आप देखिए जिस तरीके से बोल रहे हैं पीयूके लेने का मौका तो 71 में भी था मोनिका जी, जब पूरी की पूरी हमारी सेना ने जंग जीतकर। अमित तिवारी जी कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में आपने जिक्र किया और बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को देंगे, वो इस बात का हवाला दे रहे हैं। उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ मोनिका जी। 71 की युद्ध में जब सेना ने जंग जीत लिया था, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया था, उन्हें हमने 6 महीने तक बिरयानी खिलाई। किसके पैसे पर खिलाई आपको पता है? उस समय टैक्स लिया जाता था हम भारतीयों से, गरीब भारतीयों से, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, पाकिस्तानी सैनिकों को फैसिलिटेट करने के लिए 93,000 6 महीने बैठकर बिरयानी खिलाई है उनको। जब उन्हें छोड़ा गया तो एक भी किसी ने ये नहीं कहा, इंदिरा गांधी ने भुट्टो के सामने घुटने टेक दिए थे और ये तक नहीं कहा गया कि पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर चर्चा होगी। पाकिस्तानियों को फ्री छोड़ दिया गया और हमारे जो 54 सैनिक थे जो पाकिस्तान के गिरफ्त में थे, उस समय पत्रिकाओं में, महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में ये छपा भी था कि भारत की सरकार 54 सैनिकों को मांग सकती थी, लेकिन नहीं मांगा। वो अंततः उसी पाकिस्तान के जेलों में मर गए, खपा दी अपनी जिंदगी, लेकिन कांग्रेस को इसकी कोई चिंता नहीं रही। उस समय हम ले सकते थे। दूसरी बात, जब ये पूरा का पूरा ये प्रकरण चला, तब उस समय 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत आए थे। उनमें से किसी एक को यहाँ से वापस नहीं भेजा गया, सबको माननीय इंदिरा गांधी जी ने भारत में शरण दे दिया। दूसरी बात, जब ये पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा था, तब हमने करीब 8,000 के वर्ग किलोमीटर के आसपास की भूमि हमने कब्जाया था, उसमें से हमने सब वापस कर दिया। तो इन मुद्दों पर, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब बात होनी चाहिए थी, तब तो इन्होंने किया नहीं। आज की सरकार, आज की जो घटना है, अगर इसकी तुलना अगर आपको करनी है तो आप आतंकवादी घटने से कीजिए। जो 26/11 था,
क्या मनमोहन सिंह को किसका दबाव था, जो मनमोहन सिंह को हमने सुना है कई चैनलों पर बोलते हुए पहले कि उनके ऊपर दबाव था, वरना वो सेना को कहते आक्रमण करने के लिए। तो किसका दबाव था ये बताना चाहिए। क्या नेहरू ने जब कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले गए, क्या वो भारत की विफलता थी या नहीं थी? क्या नेहरू ने जब अक्साई चीन चाइना को दे दिया, क्या वो भारत की विफलता थी या नहीं थी? क्या जब तिब्बत की मुद्दे पर नेहरू ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और पंचशील जो एग्रीमेंट हुआ, जो संधि हुई पंचशील, उसके माध्यम से तिब्बत को ठीक है चाइना सर। को सौंप दिया, क्या ये भारत की विफलता थी या नहीं थी? ठीक है। इन सब बातों पर चर्चा कीजिए ना। और आज जब तुर्की में इनका दूतावास खुला हुआ है, कांग्रेस पार्टी का, मैं कह रहा हूं, जब कांग्रेस पार्टी का एक दफ्तर तुर्की में खुला हुआ है, उस पर कोई बयानबाजी, उस पर कोई स्पष्टीकरण ना देते हुए ये मुद्दे को भटकाने के लिए इन सब चीजों को लेकर आ रहे हैं मोनिका जी। इसका डॉक्टर हरिनाथ, तुर्की के कोई मामले पर भी जवाब दे नहीं दीजिए, है। क्योंकि पवन खेड़ा साहब भी चुप हो गए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जी जी देखिए मोनिका जी, थोड़ा आप समय और दिया करिए, चाहे हम हो चाहे अमित तिवारी जी हो, पूरी बात हम लोग कह नहीं पा रहे हैं, तब से आप एक दूसरे की तरफ चली जा रही है। डॉक्टर हरिनाथ सुनिए, समय लिमिटेड होता है, ये मंच है हाँ। और आप लोग तो नेता है, आप 2 घंटे तक भी बोलेंगे तो चुप नहीं होंगे साहब। बात तो पूरा हो जाने दीजिए। आप 2 घंटे देखिए बोलेंगे तो आप मोनिका चुप जी, नहीं होंगे। तुर्की की हाँ जो बात जी, तुर्की की जो आप बात कह रही हैं, क्या तुर्की में इन्होंने अपने दूतावास बंद कर दिए? तुर्की से आपने राजदूत को बुला लिया? तुर्की में भी 23 में इन्होंने भूकंप आया था, प्राकृतिक आपदा आई थी, कितना करोड़ रुपए की इन्होंने सहायता दी, इसका ये जवाब देंगे? और तुर्की जाकर पाकिस्तान के साथ खड़े वो हो गए। मानवीय, हरिनाथ जी, वो मानवीय सहायता होती है। मानवीय सहायता के लिए भारत किसी भी स्तर तक जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दफ्तर जी, अमित तिवारी जी बोलने में दीजिए एक बार उन्हें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, पहले प्रधानमंत्री जी बिना तुर्की बुलाए में आपका नवाज दफ्तर क्या कर रहा है? शरीफ की मां से मिलने चले गए, उनको चादर उड़ाने चले गए, किसके दबाव में गए, इसका जवाब दे। और पठानकोट में आईएसआई के अधिकारियों को बुलाकर क्यों निरीक्षण करवाया, इसका जवाब दे। ये देशद्रोह का काम है। इसी आईएसआई हमारे आतंकवादी घटनाएं करती है, उसी को बुलाकर ये जो है वहां पर निरीक्षण करवा रहे हैं हमारे पठानकोट में। देखिए, ये बस जब होता अब रह गई 71 की बात। 71 का हमारा ऑब्जेक्टिव जो है पीओके था ही नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव बांग्लादेश का निर्माण करना था, हमको पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने थे, जिससे हमारे 3 तरफ सीमाएं थी, चीन, पाकिस्तान। सर कितनी बड़ी विडंबना है ना ये, जैसी दूसरी सरकार आती है हम अपनी सरकार की उपलब्धियां और दूसरी सरकार की उपलब्धि करने लगते हैं। इंदिरा जी का उद्देश्य बांग्लादेश का निर्माण करना ठीक है, था, ठीक है। न कि हमको पीओके की बात करनी थी। ठीक ठीक है। है, आप तो उसके बाद भी आप पीओके की बात कर रहे थे, अभी तो आप ठीक है, हमने पूरे अखंड भारत की बात कर ली है। अमित तिवारी जी, अब चलिए एक संक्षेप में मैं आपसे जवाब ये जानना चाहूंगी। डॉक्टर हरिनाथ में आ रही हूँ, समय सर, लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन है सर, टाइम लिमिटेशन है। डॉक्टर हरिनाथ, संयम सर, संयम, टाइम लिमिटेशन है। अमित तिवारी जी, एक बात समझना ये चाहेंगे, देखिए वीडियो तो अब आ गया है और किरकिरी हो रही है और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष कहे हमलावर नजर आ रहा है। अब इसे किस तरीके से डिफेंड किया जाएगा, किस तरीके से सरकार इसे देख रही है, क्योंकि वीडियो सबने सुना है और जिस तरीके से विदेश मंत्री बात रख रहे हैं वो वाकई में नजर आ रही है, इस तरीके से उनके जिस तरह के शब्दों का चयन उन्होंने किया है। अब कैसे इससे डिफेंड, डैमेज कंट्रोल कैसे? नहीं मोनिका जी, डैमेज कंट्रोल वाली कोई बात नहीं है। वो उन्होंने एक वक्तव्य में कहा है इस चीज को, और उस चीज को घुमा फिरा कर पेश करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। जहां उनको जवाब देना चाहिए कि तुर्की में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर क्यों खुला है, जहां उनको जवाब देना चाहिए कि गौरव गोगोई के कथाकथित आईएसआई संबंध क्या हैं, जहां उनको जवाब देना चाहिए था कि कश्मीर को इंटरनेशनल पटल पर कौन लेकर गया, तिब्बत के मुद्दे पर भारत का क्यों कोई स्टैंड नहीं रहा, अक्साई चीन के ऊपर क्यों कोई स्टैंड नहीं रहा, जहां कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए था कि 71 के युद्ध के बाद 93,000 को हमने बिरयानी क्यों खिलाई, 93,000 को अगर बिरयानी खिलाई तो फिर हमने पीओके क्यों नहीं लिया। और जो ये कह रहे थे हरिनाथ जी कि हमारा मकसद पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना था, तो 2 टुकड़े करके क्या कर लिया आपने, आपका अचीवमेंट क्या रहा? 50 साल के बाद वो दुश्मन देश बनकर खड़ा हो गया और हमारे विरुद्ध आज काम कर रहा है। बताइए आपने 2 टुकड़े करके क्या किए? तो निश्चित तौर पर अमित तिवारी जी, डॉक्टर हरिनाथ भी क्लोजिंग कमेंट उन्हें रखने का समय दे दीजिए। डॉक्टर हरिनाथ, क्लोजिंग कमेंट। जी
देखिए अमित जी, आपकी नाकामी और डरपोकपन से पाकिस्तान का मन भरा हुआ है। आज तक पाकिस्तान 71 के बाद से कुछ भी करता रहा, फिर कारगिल पर हमला, हस्तक्षेप करता है, लेकिन आपने नहीं उरी किया। पर हमला करता है, संसद भवन पर हमला करता है। जब आपकी सरकार होती है, समय समाप्ति की घोषणा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए विडंबना यही है कि जब सरकार बीजेपी की आएगी तो बात कांग्रेस पर आ जाएगी, कांग्रेस सवाल खड़े करने लगेगी, और जब सत्ता में कांग्रेस ही तो जाहिर है बीजेपी सवाल खड़े करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय अपना साझा करने के लिए हिंदी खबर के तमाम दर्शकों के साथ। और आप तो देख रहे हैं किस तरह से शौर्य पर सियासत भी जमकर हो रही है, और पार्टी कोई भी हो लेकिन जमकर बयानबाजी जो है इस मसले पर की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक हमें लेना होगा, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।